मधु, जाके खाना बना देना और अपनी जीजा जी का टिफिन भी पैक कर दियो। क्यों? मुझे क्यों ऑर्डर दे रही हो? जाके खुद करो ना। अब तुम मेरी बहन नहीं हो, जेठानी हो, तो मुझे ऑर्डर देना बंद करो। ये तो क्या कह रही है? सच बोल रहे हैं, आपने मेरी शादी इस घर में इसीलिए करवाई कि आप ना ऑर्डर जमा सको मेरे पे। शादी से पहले आप मम्मी के घर पे ऑर्डर जमाती थी, शादी के बाद अपनी ससुराल में मुझसे ऑर्डर जमाते हो। तुम कोई मुझे अपनी बहन नहीं मानती हो। जैसा तू सोच रही है ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं कौन से जन्म का तुम बदला ले रही हो मुझसे। जब से तू इस घर में शादी करके आई है, मैंने कभी भी ये नहीं समझा कि तू मेरी दौरानी, मैंने हमेशा ये समझा कि तू मेरी बहन है। अब तो मैं यही रिश्ता निभाऊंगी। तुम जेठानी हो तो हम दौरानी, और हम दोनों का सब कुछ आधा आधा है। तो तुम अपने पति अपने बच्चे का खुद ख्याल रखो। कुछ नहीं करना है तो साफ मना कर दे, पर ये सब मत बोल के रिश्ता खराब मत कर बहन। मैं तुझे कैसे समझाऊं? मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है। सच की कोई दवाई नहीं होती है और मैं इसमें कुछ कर नहीं सकती। मेरे किसी ने कान नहीं भरे हैं, इतना दिमाग है मेरे अंदर। जब तुझे ठीक लगे ना तब तू अपनी गलती मान लियो। अगर बहन होती ना तो ऐसे नहीं करती मेरे साथ। बढ़िया ही ऑर्डर देना। ननद जी। जी भाभी। वो बोल रही है इसमें बार बार मैसेज आ रहा है, जरा पढ़ के बताओ ना क्या लिखा हुआ। वो क्या है ना, तुम्हारे भैया बाथरूम में नहाने गए हैं। क्यों भाभी, आपको मैसेज पढ़ने नहीं आता? नहीं ननद जी, मुझे इंग्लिश पढ़ने नहीं आती है। अच्छा, मैं आपको अभी पढ़ के बता देती हूँ। ठीक है ननद जी। अरे भैया तो भाभी को धोखा दे रहे हैं। अगर ये बात भाभी को बताऊंगी तो भाभी को बहुत बुरा लगेगा। क्या हुआ ननद जी, बताओ ना क्या लिखा हुआ है। कुछ नहीं भाभी, वो भैया के ऑफिस से इम्पोर्टेंट मैसेज है बस। ठीक है ननद जी, मुझे थोड़ा काम है। ठीक है भाभी। आपको क्या लगता है पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बहू का नवा महीना लग गया है, डिलीवरी किसी भी टाइम हो सकती है। एक काम करती हूँ, बेटे से बोल के उसको उसके मायके भिजवा देती हूँ। सारा डिलीवरी का पैसा हमारा बच जाएगा। अरे बेटा इधर आना जरा। जी माँ जी। आ बैठ। बेटा बहू का नवा महीना लग गया है, मैं तो कहती हूँ तू उसको उसके मायके छोड़ा, नहीं तो डिलीवरी का सारा खर्चा हमें को उठाना पड़ेगा। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। दीक्षा, अपने सारे कपड़े पैक कर लो और तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ देता हूँ। कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरे घर वाले कितने गरीब हैं, वो मेरे डिलीवरी का खर्चा कैसे उठाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, तुझसे इतना बोला उतना कर। औलाद आप लोगों को चाहिए, वंश आप लोगों को आगे बढ़ाना है। और अगर लड़का हो गया तो आपके घर का नाम रोशन करेगा। फिर खर्चा मेरे मायके वाले क्यों उठाए भला? मुझे तो ये नहीं समझ आता कि आप लोग पैसों की वजह से और कितनी हद तक गिरेंगे। चलिए आप लोग ही बताइए, क्या मेरे माता पिता दहेज देने के बाद भी ये सब करें, जो कि वो गरीब। और क्या बन रहा है? बस वही रोज का काम। लेकिन एक बात बताओ, आप कुछ दिनों से लेट क्यों आ रहे हो? इस वक्त क्लोजिंग टाइम चल रहा है। अच्छा, इससे पहले मैंने आपका कभी क्लोजिंग टाइम नहीं देखा। तुम नहीं समझोगी। हाँ हाँ, मैं तो आपको समझती ही नहीं हूँ, कोई बाहर वाली ही समझती है आपको। एक मिनट इधर आना। ये फीमेल परफ्यूम, कहीं चक्कर चल रहा है ना आपका? क्योंकि ये परफ्यूम मेरा नहीं है। अरे बाबा मेरा नहीं। चलो हटो। करिश्मा, क्या क्या बोली जा रही हो तुम? शादी के तो 7 वचन भूल ही गए, अब पता नहीं और क्या क्या देखना बाकी है। मेरी तो किस्मत ही फूटी है। अरे मेरी माँ, चुप तो हो जाओ। मुझसे बात मत करो। माना कि परफ्यूम गलत हो सकता है, लेकिन ये लव लेटर तो नहीं। अरे बाबा ये मेरा नहीं है, पता नहीं मेरे पर्स में कहाँ से आया। बस बहुत हुआ, अब मुझे तलाक चाहिए। अरे जीजू, मेरा पर्स मिला क्या? अबे साले,